लोग जो है ज्ञान निकेतन एजुकेशनल केयर के चैनल पर स्वागत है आप लोग का। कल हम लोग पढ़े थे स्पीड तक, क्लास 9 का चैप्टर जो मोशन था उसमें पढ़े थे स्पीड तक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। समझिएगा वेलोसिटी क्या होता है इसके बारे में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। इसमें ध्यान देना है कि डिस्प्लेसमेंट पर यहाँ पे चर्चा होगा हम लोगों को। स्पीड में क्या किए थे हम लोग, डिस्टेंस पर चर्चा किए थे, और यहाँ पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे डिस्प्लेसमेंट पे। देखिए वेलोसिटी जो होता है इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब जो है सबसे पहले हम इसको चाहे इस फार्मूला से इसका ऐसा यूनिट फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करें समझिएगा। अब बताओ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक तरह का लेंथ। तो लेंथ का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट वो होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। और टाइम क्या होता है, सेकंड। तो मीटर में क्या आ गया, सेकंड। तो लिखेंगे द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर दीजिए इसको, मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब समझिएगा आगे कि यह कौन सा क्वांटिटी है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है ताकि इसमें जो है यह डिस्प्लेसमेंट और टाइम से ड्राइव हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। इसलिए क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी हो। क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है खास। जैसे कि समझिएगा, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये रखा हुआ है, यह जो ऑब्जेक्ट है मूव करना शुरू हुआ और ऐसे ऐसे गया फिर से यहाँ पे चला गया, ठीक है ना। यह जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है ऐसे मूव करते हुए गया और फिर से कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है वेलोसिटी। सबसे पहले यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है ना। तो यह जो होगा आपका, यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब बताओ कि यहाँ तुम बोल सकते हो ना कि हाँ हमारा डायरेक्शन क्या डायरेक्शन है ना। इधर से गया 20 मीटर लगा और यहाँ जो है वो क्या है 10 मीटर। तो यहाँ पर जो है स्पेसिफिक डायरेक्शन है, खास दिया हुआ कि ये जो इधर साइड है इधर गया है कितना 10 मीटर गया है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब समझिएगा आगे कि वेलोसिटी जो होता है इसको कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और उसके बाद हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होगा इसके बारे में सोचिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, then an object is said to be in uniform velocity. ऊपर ड्राइव करते रहिए इसको। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का समझिए ध्यान से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी if an object cover equal displacement in equal interval of time, equal interval of time। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होगा, मान लिया कि जो फर्स्ट सेकंड है उसमें कोई ऑब्जेक्ट जो हो गया वो 2 मीटर गया, सॉरी 2 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका। सेकंड सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया गया तो वो 4 मीटर हुआ। तो जो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
इसको हम लोग समझ लेते हैं इसी से। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल पे, यहाँ पर केवल नॉट लगा देना है, डज नॉट लगा देना है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है हर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो कितना, 2 मीटर, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया गया 5 मीटर, थर्ड सेकंड में जो फाइंड किया गया वो हो गया आपका 6 मीटर, मतलब अलग अलग तरह का डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो रहा है हर बार। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट है हम लोग का, वो है आपका एवरेज वेलोसिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी, समझिएगा इसके बारे में। एवरेज, देखिए एवरेज वेलोसिटी होता है, वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, समझिएगा। ये जो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। किसका, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि इनिशियल प्लस फाइनल, समझिएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस, शॉर्ट में लिख दीजिए इसको, वेलोसिटी हम लोग चलते हैं एवरेज, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर शॉर्ट में लिखे जाएंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि u प्लस v बाई 2, u हुआ इनिशियल वेलोसिटी, v हुआ फाइनल वेलोसिटी और डिवाइड बाय 2। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी और स्पीड क्या होता है, दोनों के बारे में समझ लीजिए अलग अलग। देखिए स्पीड क्या पढ़े थे हम लोग, डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी में क्या पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड क्या है, तो वह जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वेलोसिटी जो होगा वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। यही दोनों में डिफरेंस है, दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट उससे होता है, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वह पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन। समझिएगा एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है change in velocity by time taken, change in velocity by time, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। देखिए समझिएगा, सबसे पहले एक्सेलरेशन जो होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। मान लिया कि यह जो ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है ना, तो आप पढ़े पृथ्वी जो होता है उसको स्मॉल जी मतलब 10 मीटर पर सेकंड से, इसका क्या होता है वेलोसिटी चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंगली। इसलिए क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से 9.8 मतलब अप्रोक्सीमेट सुटेन कर सकते हैं लोग, 10 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, स्लाइड कर रहा है ऑब्जेक्ट, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे यहां से कि इसका ऐसा भी फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे उसको समझिएगा। हम आपको सिखाए हैं कि वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड, या इसको ऐसे लिख दीजिए मीटर बाय सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम को हम लोग किसमें मेजरमेंट करते हैं, सेकंड में, है ना। क्या होगा मीटर बाय सेकंड इनटू सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको क्या हो गया
एक्सेलरेशन। अब समझिएगा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन जो होता है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अब बाई क्या होता है? टाइम। यानी ए इक्वल टू फाइनल क्या होता है? v, इनिशियल क्या होता है? वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी है ना लीजिएगा, और इनिशियल वेलोसिटी है तो v माइनस यू। अब बाई क्या होगा? यानी ये आपका हो गया a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ये आपका हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसका। अब हम लोग समझ में आया कि वेलोसिटी जो होता है वह पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, इसके बारे में समझिएगा। इसके लिए सिचुएशन है कब जो है वो वेलोसिटी जो होगा वो पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। यहाँ पर जो है मान लीजिए कि एक कार है, ठीक है। एक कार जो है इधर की ओर इसका मोशन है, मोशन इधर है, ठीक है। इसका मोशन किधर है? इधर है। तो अगर जो है डायरेक्शन ऑफ जो मोशन है इसका यानी वेलोसिटी जो है और एक्सेलरेशन, देखिए ऑब्जेक्ट जो है हमारा मोशन किधर की ओर कर रहा है? इधर। एक्सेलरेशन किधर हो रहा है? इधर। यानी मोशन और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो होगा वो होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट समझिए इसका। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन इधर की ओर कर रहा है और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? इसके अपोजिट साइड में हो रहा है, इसको हम बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? निगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। निगेटिव एक्सेलरेशन का एक और भी नाम है, इसको कोई बोलता है रिटार्डेशन, आर ई टी आर, या इसको हम लोग बोलते हैं डिसलेरेशन। देखिए ये कब होता है, एक हम लोग एग्जांपल समझते हैं। हम जो है इस ऑब्जेक्ट को ऐसे भी गए, समझे, या एक बुलेट को हम फायर किए, ठीक है। जब हमारा बुलेट फायर हुआ, समझिएगा, ठीक, बुलेट हमारा जो है बुलेट फायर किए से गन से, तो बुलेट गया और जाने के बाद जब ट्री में चुभना शुरू हुआ तो यहाँ पेनिट्रेट होकर के और ट्री में कहां पर चला गया? कुछ अंदर तक चला गया, ठीक है। तो अब बताओ कि इसका वेलोसिटी जो है जब ट्री में पेनिट्रेट करना चाहा होगा तो उसके बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज कर रहा होगा यहां से। जब इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा तो अब बताओ कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, यानी हम चाह रहे हैं कि मेरा मोशन इधर हो, और इसका उल्टा जो है एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी एक समय आएगा कि क्या कहते हैं? जीरो हो जाएगा। यानी ऐसे सिचुएशन में हम लोग एक्सेलरेशन क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ये गाड़ी चला रहे हैं, है ना, गाड़ी में ब्रेक लगा दिए, ब्रेक जब लगाते हैं तो कुछ समय के बाद अभी मान लिया कि हम चल रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे हैं, ब्रेक लगाए, उसके बाद क्या होगा? 20 के बाद 18 हो गया, 16, इसी तरह से डिक्रीज करना शुरू होगा। यानी वेलोसिटी क्या हो गया? हमारा डिक्रीज कर रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन या डिसलेरेशन। बहुत ही मायने रखता है पॉइंट।
इसकी बात समझिएगा हम लोग। एक्सेलरेशन जो है दो टाइप होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। एक हुआ नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म करने से बाद इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस इट्स वेलोसिटी चेंज। देखिए अगर इसका किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है एक इक्वल टाइम इंटरवल में होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट सेकंड जो होगा उसका वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। सेकंड सेकंड देखा गया उसका वो हो गया आपका 4 मीटर पर सेकंड। देखिए वेलोसिटी जो है रेगुलर जो है ना एक डिफरेंट टाइम में चेंज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और अगर इसका एक्सेलरेशन जो होगा नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होगा वह इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा। जब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी होगा और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा वैसे सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है ना। और जब ऑब्जेक्ट जो होता है मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी जो होगा वह इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज ना करे। समझिए कैसे हम क्या करते हैं कि एक बॉल को ऐसे गिराते हैं, फ्री फॉल। तो आप जानते हैं जब कोई भी चीज ऊपर से फ्री फॉल गिरता है इस तरह से तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि ग्रेविटी उसको हर समय इक्वल देता है, यानी इसका लगातार वेलोसिटी चेंज होता है। कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं कहाँ पे? तो जहां पर मार्केट में भीड़ भड़ाका है तो कभी गाड़ी चलाते हैं 2 मीटर पर सेकंड, कभी 4, कभी 1, कभी 5, कभी 20, है ना। यानी रेगुलर वेलोसिटी क्या होता है? चेंज करता है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि वहां पर एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? एक्सेलरेशन कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस और इसका डेरिवेशंस पढ़ेंगे, ठीक है ना।